हाल ही में मेरे प्यारे साथियों पेरिस के लोग डर गए। अब डर क्यों गए, अब मैं आपको कारण बताता हूं। हुआ क्या, देखिए दिक्कत क्या थी कि आप लोगों को मालूम है, कुछ दिन पहले ही मैं आपको पढ़ा रहा था कि फ्रांस के खिलाफ नारे लग रहे थे। नारे कौन लगा रहा था? चार्ली एब्दो ने पैगंबर साहब का कुछ आपत्तिजनक फोटो दोबारा से छाप दिया था। मैंने पूरी घटना आपको सुनाई थी, क्या था चार्ली एब्दो इंसिडेंट, क्यों फ्रांस के विरुद्ध पाकिस्तान में नारे लग रहे थे। अब क्या हुआ, फ्रांस के अंदर जो शहर है पेरिस, जहां पे एफिल टावर आप जानते हैं, वहां पर अचानक बहुत तेज आवाज आई। आवाज इतनी तेज कि लोगों को लगा कि कहीं कोई बम ब्लास्ट तो नहीं। असल में वो ब्लास्ट की जो आवाज थी, उसके बाद सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि नहीं, ये कोई बम नहीं अपितु सोनिक बूम था। अब हमारे मन में यह सवाल बनता है कि यह सोनिक बूम क्या होता है। कुछ दिन पहले, मेरे 2 महीने पहले के सेशन में भी मैंने आप लोगों को सोनिक बूम सिखाया था, जब बेंगलुरु के अंदर सोनिक बूम की सिचुएशन आई थी। तो सवाल बनता है कि सोनिक बूम क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, सोनिक बूम जो वर्तमान में पेरिस में देखा गया, वो राफेल के कारण आया हुआ सोनिक बूम था। तो बोले अच्छी बात, यानी कि राफेल जो है वो सोनिक बूम लाता है। ये एक जानकारी प्राप्त हो गई। हमने कहा नहीं, कुछ और जानकारी भी आपको यहां से प्राप्त होनी चाहिए, और वो क्या है आइए समझते हैं। मेरे प्यारे साथियों, पहला सवाल बनता है कि सर ये सोनिक बूम होता क्या है। साथियों समझिए, आप लोगों को मैंने कल भी, जब मैं आपको बता रहा था, कल का अगर आपने सेशन देखा हो, तो मैंने ब्रह्मोस के बारे में बताया था कि ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड 2.8 मैक है। अगर आपको याद हो तो उसी समय मैंने आप लोगों को यह बात बताई थी कि मैक नंबर निकालते कैसे हैं। कल का सेशन जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था। मैंने जिसमें यह बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट की गति, ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर हम मान के चलें और साथ में स्पीड ऑफ साउंड हम लेकर के चलें, तो इन दोनों का जो अंतर होता है यही मैक नंबर कहलाता है। सामान्यतया यह माना जाता है कि रूम टेंपरेचर के अराउंड, यानी 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो आवाज की गति है, यानी हम जो बोल रहे हैं, वो 343 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गति करती है। यह एक एवरेज डेटा है जो हमें पता होता है। मैंने आप लोगों को इसी आधार पर बताया था, यदि किसी ऑब्जेक्ट की गति 343 मीटर प्रति सेकंड है तो यह 1 मैक कहलाएगा, और उससे कम है तो यह उससे कम, ऑब्वियस सी बात है। तो 0 से 1 मैक, हमारे पास 4 ऑप्शन निकल के आए थे। 0 से 1 मैक एक ऑप्शन था 1 मैक दूसरा ऑप्शन था, 1 से 5 मैक एक ऑप्शन था, और मेरे प्यारे साथियों 5 मैक से अधिक एक ऑप्शन था। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, 0 से 1 वाला जो मैक था, अगर याद हो आप लोगों को, तो इसे कल हमने पढ़ा था सबसोनिक नाम से। ठीक है, इसे हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांससोनिक नाम से। किस नाम से पढ़ा था? ट्रांससोनिक नाम से। इसे पढ़ा था सुपरसोनिक नाम से। क्या नाम से पढ़ा था? सुपरसोनिक नाम से पढ़ा था। और मेरे प्यारे साथियों, इसे पढ़ा जाता है हाइपरसोनिक के नाम से, यानी 5 मैक से ऊपर जो है, यानी 6 मैक 7 मैक, उसे हाइपरसोनिक के नाम से पढ़ा जाता है। अच्छा, अब सवाल क्या बनता है अब हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों, असल में जो आपका पेरिस है, वहां पर क्या होता है, अचानक बहुत तेज आवाज आई, खिड़कियां टूट गई, लोग शहर से बाहर आ गए, चिंता होने लग गई कि हुआ क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, सरकार ने अलर्ट जारी करके यह कहा कि भाई यहां से अभी हमारा एक जहाज गुजरा है, इसलिए ऐसी आवाज आई है। तो अब आपके मन में एक बेसिक सा सवाल आएगा, सर एक बात बताइए ना, आवाज जब विमान राफेल फ्रांस का ही है, तो वो रोज आवाज क्यों नहीं करता? आज ही आवाज क्यों आई? यानी कि जब ये मैं सबक सवाल लेकर के आया उसी समय पर आवाज क्यों आई? विमान तो रोज उड़ते हैं, फिर आवाज क्यों नहीं आती? मैंने कहा हां भाई, मुद्दा तो एकदम सही है। मुद्दा सही है तो आंसर भी पता होना चाहिए। तो मैं पहले आपको यह बताऊंगा कि आवाज आती क्यों है। ध्यान से इस आंसर को सुनना, और आंसर यह है, जब कोई विमान सोनिक स्पीड से, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई विमान 1 मैक से 2 मैक की स्पीड में ट्रांसफर होता है, ध्यान से सुनिए, जब कोई विमान 1 मैक की स्पीड पर, या फिर साउंड की स्पीड 343 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार, लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चल रहा हो, और वो अचानक 2 मैक की स्पीड में जैसे ही गियर लगाए, अगर आपने मूवी देखी हो तो धूम मूवी आपने देखी होगी, और उस धूम के अंदर देखते हैं ना अपन, एक बार नाइट्रोजन बटन दबाया और जूम करके बाइक निकल जाती है, वो असल में वो जो आवाज आती है ना, वो जो फीलिंग है, ऐसे ही सोचो कि राफेल में भी यही फीलिंग होती है, या फिर जो विमान 1 मैक से ऊपर उड़ते हैं उनमें यह फीलिंग होती है। अर्थात ये 1 मैक से दूसरे मैक पर जाते समय, यानी कि आवाज की गति से जैसे ही तेज होते हैं, एकदम बॉन्डर सा आता है, आवाज की बहुत तेज आवाज आती है। आप में से कुछ लोग, जैसे जिनके पास बुलेट बाइक होगी, अगर आपके पास है, जैसे मेरे पास, कहीं से भी मैं निकल रहा होता हूं तो कई लोग ये कहते हैं सर वो पट पट की आवाज करो, है ना। कई लोग कहते हैं वो पट पट की जो आवाज आती है, आपने सुना होगा। असल में वो पटपट की आवाज भी क्या है, आप फ्यूल को रोक लिया और एकदम छोड़े तो भट की आवाज आती है। कुछ इसी प्रकार की आवाज यहां पर आती है सोनिक बूम में। 1 मैक से दूसरे मैक पर जब आप जाएंगे तो यहां की जो आवाज है ना, वो एकदम बम की तरह फटने की तरह आती है। फिर आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, ऐसा तो बार बार होता होगा? फिर क्योंकि हवाई जहाज बना ही आपने 1 से ऊपर का रखा है, तो यह आवाज तो रोजाना आती होगी। मैंने कहा होता क्या है, सामान्यतया इसको 1 से दूसरी मैक पर ले जाने के लिए, जब हवाई जहाज लगभग 15,000 फीट ऊंचाई पर चला जाता है, 12 से 15,000 फीट ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट चला जाता है, लड़ाकू विमान चला जाता है, तब जाकर के इसका वो वाला इंजन ऑन किया जाता है जो इसकी मैक की स्पीड बदल दे, 1 मैक से 2 मैक पर ले जाए। अगर उसको नीचे वाले जगह पर ही रख लिया, यानी कि आपके ऊपर उड़ रहा था, जहां पर आप लोग रहते हैं वहीं पर उड़ रहा था, उसका वो वाला बटन ऑन कर दिया, यानी स्पीड बढ़ा दी भाई ने, तो भाई वहां पर धड़ाका हो जाएगा। फिर आप पूछेंगे फिर एक बात बताइए सर, ऐसी फिर क्या नौबत आ गई? क्योंकि आवाज आई है, इसका मतलब राफेल पेरिस से ऊपर ही उड़ करके गया है, तो क्या रीजन था कि वो अर्बन रीजन के ऊपर उड़ा? तो आंसर ये था मेरे प्यारे साथियों, पेरिस में ये अलर्ट आया, एसीटी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, उसके पास एक अलर्ट आया, और उस अलर्ट में यह आया कि एक विमान जो कि यात्री विमान था, उसके साथ संपर्क टूट
टूट गया है। यात्री विमान के साथ जैसे ही संपर्क टूटता है ना मेरे प्यारे साथियों, जितने भी आपके एयरपोर्ट होते हैं, यहां पर एक बहुत बड़ी गुंबद सी होती है, डोम जैसी संरचना होती है, बिल्कुल शीशे की बनी हुई होती है, उसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। असल में वो जो डोम जैसी संरचना है, अगर आपने एक मूवी है, वो मूवी है धमाल के नाम से, अगर आपने देखी हो तो उसमें वो वाला है ना, क्या बोलते हैं वो, जो हवाई जहाज है वो चलाना नहीं जानते, जो हीरो बना रखा है, वो उस एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर जो है वो टक्कर कर देते हैं। एक सीन है, आखिरी क्लाइमेक्स सीन है, काफी फनी है। असल में वो वाला एयर ट्रैफिक कंट्रोल ही होता है, जब विमान उड़ रहे होते हैं उनसे वो संपर्क रखता है। अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क छूट गया तो इसका अर्थ यह समझा जाता है कि विमान अब खो जाएगा, या तो उसका अपहरण हो गया है या फिर वो कहीं गिरने वाला है। ऐसी स्थिति में यह सूचना तुरंत निकाल करके दे दी जाती है। किसको दे दी जाती है? यह तुरंत मेरे प्यारे साथियों एयरफोर्स को सूचना दी जाती है कि विमान अपना रास्ता भटक गया है, जल्दी से उसे रास्ता दिखाने जाओ। तो यहां पर उड़ करके जाते हैं फाइटर जेट और उन्हें इमरजेंसी में उड़ना होता है। ऐसी स्थिति में राफेल ने एकदम इमरजेंसी टेक ऑफ किया और उसने अर्बन लैंड के ऊपर ही मेरे प्यारे साथियों वो बटन दबा दिया जिससे दूम की आवाज आई, और मेरे प्यारे साथियों इसे हम सोनिक बूम के नाम से जानते हैं। उम्मीद है सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी। फाइनली वो विमान मिल भी गया, तो यह बात आपके क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन अभी भी एक कंसेप्ट बचा रहा। क्या है? आता कैसे है सर ये? मैंने कहा भाई सिंपल सी बात ऐसे समझ लो कि जब विमान चल रहा है, जब चलता है तो आसपास चारों तरफ आवाज करता हुआ चलता है। आपको आगे भी आवाज आ रही है, पीछे भी आवाज आ रही है कि कोई व्हीकल आ रहा है। लेकिन जैसे ही आवाज से तेज निकलता है तो आवाज तो पीछे रह गई। देखिए ध्यान से समझिए, उसने जो नॉइज क्रिएट करी वो तो पीछे छूट गई ना। जैसे ही उसने 1 से 2 मैक की गति ली, इसका मतलब जो आवाज की गति थी वो तो पीछे ही रह गई और विमान आगे चला गया। तो एक से दूसरे में जैसे ही गियर शिफ्ट करता है वो, तो वहां से एकदम साउंड वेव्स का कॉम्पैक्शन हो जाता है, मिल जाती है साउंड वेव, एनर्जी एक साथ संगठित हो जाती है और वो मेरे प्यारे साथियों जिस धरातल पे टकराती है वहां आवाज करती है। अगर वो नजदीक ही उड़ रहा था तब तो आवाज सुनाई दे जाएगी, बहुत ऊंचाई पर चल रहा था तो हमें केवल आवाजें आती हैं लेकिन बूम की आवाज नहीं आती, खिड़कियां नहीं टूटती हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह कंसेप्ट भी पूरी जानकारी के साथ पता चल गया होगा। दिमाग में एक क्यूरियोसिटी यह भी बची रह जाती है कि भारत में कौन कौन से ऐसे विमान हैं जो आवाज की गति से ऊपर चलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत का चाहे मिराज हो या सुखोई 30 MKI हो, राफेल हो, तेजस हो, ये सभी जो हैं ये 1 मैक की गति से ऊपर चलते हैं, यानी कि सुपरसोनिक स्पीड पर चलते हैं। इन सब में सबसे तेज सुखोई 30 MKI है जो लगभग 2.3 मैक की स्पीड तक भी चला जाता है।